जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का पटेल सर मैथ्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम सभी कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी पढ़ने वाले हैं। इसका जो स्टेटमेंट होता है वो ये होता है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल प्रोपोर्शनली द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर कोई लाइन किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो वो जो लाइन होती है तीसरे साइड्स के क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, मतलब इस थ्योरम में हमको पैरेलल लाइंस प्रूव करना होता है, मतलब दो लाइंस को आपस में पैरेलल प्रूव करना होता है। रेशियो क्या होता है, इक्वल दिया होता है। ठीक है, मतलब गिवन में हम क्या लिखेंगे, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी। हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं ए बी और सी। इस ट्रायंगल में डी ई एक लाइन हम ड्रॉ किए हैं जो कि इस ट्रायंगल के इस साइड को डी पे कट कर रहा है और इस साइड को ई पे कट कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो साइड है इसका जो रेशियो होगा, मतलब ए डी अपॉन डी बी का जो रेशियो होगा और ए ई अपॉन ई सी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसा स्टेटमेंट में बताया जा रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे गिवन में लिखा है। ठीक, हमको प्रूफ क्या करना है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। हमने कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है, ड्रॉ डी एफ पैरेलल टू बी सी। हमने बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया है डी एफ, भले ही आपको बी सी के पैरेलल डी एफ फिगर में नहीं दिख रहा हो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके प्रूफ की तरफ। सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ए एफ अपॉन एफ सी। देखिए ध्यान से, ए एफ अपॉन एफ सी इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी बी। ठीक है, ऐसा क्यों लिखे हैं हम, बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, और यहाँ पे एक और रीज़न हम दे सकते हैं कि हमने डी एफ और बी सी को क्या ड्रॉ किया है, पैरेलल ड्रॉ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रीज़न लिख देंगे डी एफ पैरेलल टू बी सी। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम आते हैं गिवन में। देखिए गिवन में हमको दे रखा है ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी, तो हम इसको लिख देंगे ए ई अपॉन ई सी इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी बी। ठीक है, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करेंगे। दोनों इक्वेशन का आपस में कंपैरिजन करने के बाद हमको ये मिलता है, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमको क्या मिलता है, ए एफ अपॉन एफ सी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, अब ए एफ अपॉन एफ सी और ए अपॉन ई सी आपस में इक्वल हो गए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में ही वन को ऐड कर देंगे। हम यहाँ पे वन को ऐड कर दिए हैं। ठीक, जब हम इसमें वन को ऐड करेंगे दोनों ही साइड, तो एफ सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एफ सी मैंने एलसीएम ले लिया है, तो यहाँ क्या बचेगा, ए एफ और प्लस ऊपर क्या होगा एफ सी और इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने ई सी को एलसीएम ले लिया है, तो यहाँ क्या हम लिख सकते हैं, ए ई और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा ई सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा ई सी। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, इस नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, पहले हम इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिएगा, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा, अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे हमको ए एफ प्लस एफ सी को अगर हम सम कर रहे हैं, देखिए ध्यान से फिगर में, ए एफ और एफ सी का अगर हम सम करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको ए सी मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए सी और अपॉन में एफ सी इक्वल्स टू, यहाँ पे ए ई और ई सी को जोड़ेंगे, ए ई और ई सी को जोड़ेंगे तो भी हमको क्या मिलेगा, ए सी मिलेगा। और नीचे जो दिया हुआ है ई सी, हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ए सी और ए सी कट गया, बचेगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ई सी इक्वल्स टू एफ सी। अब जरा फिगर को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ई सी जो है वो ये वाली लेंथ है, ई सी कौन सी लेंथ है, ये वाली लेंथ है, और एफ सी कौन सी लेंथ है, एफ सी जो है वो ये वाली लेंथ है। ठीक है, तो ये लेंथ क्या है, छोटी है, और एफ सी वाली लेंथ क्या है, बड़ी है। तो क्या ये छोटी वाली लेंथ और बड़ी वाली लेंथ आपस में इक्वल होगी, कभी इक्वल नहीं होगी, लेकिन हमने अभी इसको यहाँ पे इक्वल प्रूव किया है। ठीक, तो ये ऐसा इक्वल कब होगा, ऐसा इक्वल तभी होगा जब ये एफ पॉइंट जो है वो शिफ्ट कर जाए ई वाले पॉइंट के ऊपर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इट is possible when point f shifted to point e, जब f पॉइंट ई पे क्या हो जाए, शिफ्ट कर जाए, जब f पॉइंट ई पे क्या कर जाए, शिफ्ट कर जाए। इसी को हम यहाँ पे ऐसा भी कह सकते हैं कि f पॉइंट और e पॉइंट
एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड हो रहे हैं। एफ और ई पॉइंट एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं एफ एंड ई आर कोइंसाइड ईच अदर। ठीक है, ये चीज़ भी हम यहाँ पे ऐड करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, अगर एफ ई के ऊपर कोइंसाइड कर गया तो ये जो डी एफ लेंथ है और ये जो डी ई लेंथ है वो दोनों की दोनों लेंथ ही क्या हो जाएंगे, इक्वल कर जाएंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, अगर एफ पॉइंट यहाँ पे ई पे क्या कर गया, कोइंसाइड कर गया, तो ये जो डी एफ है वो डी ई के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम इसके बेसिस पे एक चीज़ और यहाँ पे लिख सकते हैं, सो डी एफ इक्वल्स टू डी ई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, हमने शुरू में कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा था, डी एफ पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो क्या मैं डी एफ के जगह पे डी ई लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, एकदम लिख सकता हूँ। तो मैं क्या लिख दूंगा, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, और ये हम यहाँ पे इसको ऐसे प्रूव कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, पसंद आया है तो दोस्तों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।